भगवान ने कहा तो पितामह अब हमारी ड्यूटी अभी कब तक चलेगी, जरा बता भी दो। तो भीष्म पितामह ने कहा अब आपकी ड्यूटी भी समाप्त होने वाली है, अब एक कृपा मेरे ऊपर भी करो। भगवान ने कहा तो बताओ कौन सी कृपा करें। तो भगवान से भीष्म पितामह ने कहा कि आपको एक बात याद है कि नहीं, मैं वही भीष्म पितामह हूं जब आपने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, केवल पांडवों का रथ हाँकूंगा, अर्जुन का रथ हाँकूंगा, बस अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ना मैं युद्ध करूंगा। और जब मैंने सुना कि प्रभु ने प्रतिज्ञा लिया है द्वारिकाधीश ने कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो आपकी प्रतिज्ञा को सुनकर के मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, लाजू गंगा जननी को मैं शांतनु श्रुत न कहाऊं। मैं भी गंगा पुत्र भीष्म, यदि द्वारिकाधीश ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं द्वारिकाधीश से अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। और फिर जब अर्जुन का सामना हुआ, द्वारिकाधीश तो बन गए सारथी, और भीष्म पितामह अर्जुन ने उठाया बाण, और अर्जुन तो एक बाण चलावे, उधर से 100 बाण मारे, बौछार लगा दिया बाणों का भीष्म पितामह ने। अर्जुन के तरकस टूट के गिर गया, अर्जुन का बाजूबंद टूट के गिर गया, छाती में जो कवच पहने थे टूट के गिर गया, कुंडल गिर गया टूटकर, मुकुट मारा एक बाण तो मुकुट गिर गया अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं भगवान मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं भीष्म पितामह से युद्ध कर सकूं। द्वारिकाधीश कहते हैं अर्जुन क्या कर रहा तू, जल्दी कर, तू भी बाण चला, क्यों खड़ा है शांत, देख रहा है ये बूढ़ा बाबा बाण पर बाण चलाए पड़ा, एक बाण के साथ 100 बाण चला रहा है ये, जल्दी कर। हाथ खड़े कर लिए अर्जुन ने, नहीं हो पाएगा हमसे। अब भीष्म पितामह देखते देखते एकाध बाण तो द्वारिकाधीश के चरणों की ओर भी पहुंचा दिया। भगवान के चरणों के पास जो आया, भगवान द्वारिकाधीश भी छटपटाने लगे अब, और जैसे ही छटपटाए तो भीष्म पितामह ने एक बाण मारा, सो रथ का पहिया टूट के गिरा, और जैसे ही रथ चटचटा के टूटा तो द्वारिकाधीश भी जमीन पे गिर गए, धरती पे, और अर्जुन भी धड़ामदी से पृथ्वी पर गिरी गए। अब भगवान द्वारिकाधीश को आया ना फिर जोर से गुस्सा। भगवान को अस्त्र शस्त्र तो कुछ दिखा नहीं, टूटा हुआ पहिया दिखा, रथ का चक्का उठाया भगवान ने। जब अर्जुन काम नहीं आए तो भगवान ने वह रथ का पहिया उठाया और दौड़े रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह की ओर। जो भीष्म पितामह की ओर दौड़े भगवान, भीष्म पितामह ने धनुष बाण फेंक दिए। धरती कांपने लगी भगवान के उस दौड़ते के साथ। भगवान का उत्तरीय वस्त्र गिर के धरती को सांत्वना दे रहा है, पृथ्वी तुझे प्रलय में जाने की जरूरत नहीं। ये तो एक भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है, प्रलय में मत जा तू। धरती को शांत किया भगवान का उत्तरीय वस्त्र। और जैसे ही भीष्म पितामह के करीब पहुंचे, भीष्म पितामह ने फेंक दिया अस्त्र शस्त्र। हे प्रभु बस बस करो बस। आपको याद है आप जब वह चक्का लेके दौड़े थे पहिए का ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई सिंह हाथी को मारने दौड़ रहा है। तो आप सिंह थे तो अपन भी हाथी से कम नहीं थे प्रभु। भगवान मुस्कुराए, बोले हमें सब पता है। तो बोले हमारी तो फिर एक प्रतिज्ञा पूरी कर दो। बोले कौन सी? हाथ जोड़कर बोले प्रभु मेरी एक बिटिया है, एक मेरी पुत्री है, और मैंने तमाम उसके बर खोजे लेकिन आज तक उसके बर न पाया। कोई बर मिला ही नहीं उसके काबिल, और आपसे अच्छा सुयोग्य बर कोई नहीं मिल सकता, इसलिए मेरी बेटी का आप वर्ण कर लो। भीष्म पितामह ने जो बाबा तुम तो बाल ब्रह्मचारी थे, नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी, तुमने तो विवाह किया ही नहीं, तुम्हारी बेटी कहां से आ गई जी? अर्जुन भी देखने लगे, क्यों पितामह आपने तो कभी विवाह नहीं करी, आपके कहां से बेटी आ गई जी? सारे लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे, इनकी बेटी कहां से आ गई, ये तो नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी थे। तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है ना, मेरी जो मति है
वही मेरी पुत्री है, और अंत में अब आप जाने से पहले मेरी इस बुद्धि रूपी पुत्री का वरण कर लो। आपके चरणों में मैं इसका वरण करना चाहता हूं, आप दूल्हे बन जाओ और मेरी पुत्री को वरण कर लो। और फिर पुष्पताग्रह छंद्र में भीष्म पितामह ने बड़ी प्यारी स्तुति करी प्रभु की। इतिमति रूप कल्पिताव तृष्णा भगवती सा स्व पुंग में विभुम स्वसुखमुपगते पचिदहर तुम प्रकृति मुपसेयुम यद्यम प्रवाह। बड़ी प्यारी स्तुति गाया है। और भीष्म पितामह ने स्तुति गाते हुए भगवान ने तथास्तु कहा, ठीक है पितामह, मैं आपके बुद्धि का वर्ण करता हूं, आपके पुत्री का मैं वर्ण करता हूं, तथास्तु। और भगवान आज अभय मुद्रा में खड़े हैं, हाथ एक ऊपर उठाए हैं परमात्मा, और बांसुरी का एक हाथ में भगवान ने बांसुरी धारण किया है होंठों पे अपने, और एक हाथ से अभय दान दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वर्ग में दुंदुभियां बजी और वह पावन समय आया। सूर्य उत्तरायण की ओर हो गए हैं दक्षिणायन से। देखो जी, 6 महीने सूर्य उत्तरायण होते हैं और 6 महीने दक्षिणायन। दक्षिणायन में जब सूर्य रहते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे बंद रहते हैं। उस समय जो प्राणी मरता है उसको 6 महीने भटकना पड़ता है, तब जाके स्वर्ग का द्वार खुलता है। और भी गंगा पुत्र भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त था उन्हें, और आज उन्होंने अपनी इच्छा से वह पावन समय आया। सुंदर मकर संक्रांति का पावन समय है, सूर्य उत्तरायण है, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने वाले उत्तरा के प्यारे प्रभु भी उनके सामने हैं। और सुंदर आशीर्वाद देते हुए भीष्म पितामह ने देह का त्याग कर दिया। ऊपर से आकाश से देवताओं ने दुंदुभियां बजाया, पुष्प वर्षा किया, और भीष्म पितामह ने प्राण प्रयाण किया।